जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक ही चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर और पत्र ये सब कर लिया था। आज हम फोर्थ चैप्टर लेंगे जिसका नाम है बादलों के घेरे। ये एक नाटक है। अगर क्लास में होते तो हम पहले उसके पात्र बनाते, आपको ही बनाते पात्र, और फिर नाटक का रूप देके पूरा स्टेज पे नाटक करवाते। पर ये क्लास में नहीं, ये वीडियो में है, इसलिए मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी। ठीक है। अब पाठ का परिचय। तो पाठ का परिचय देते हुए यहाँ पे लिखा भी है, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है। बच्चों के मन में उठती इन जिज्ञासाओं को अपने आसपास हो रही गतिविधियों के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। मतलब ये पूरा नाटक बादल कैसे बनते हैं उसके ऊपर है, और बादल से वर्षा कैसे होती है, यानी बारिश कैसे होती है। ये सब क्वेश्चन है वो बच्चों के मन में, मतलब आपके मन में होता ही होगा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा होती होगी ये कैसे होता होगा। तो इस चैप्टर में हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है ना, उसमें से ही ये पूरी प्रक्रिया है वो समझ में आ जाए, ऐसा एक नाटक है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे पात्र। तो पात्र कितने हैं? तो अकरम स्कूल ड्रेस में, अकरम के अब्बा है और अकरम की मम्मी है। यहाँ पे अकरम नाम का एक लड़का है, वो स्कूल ड्रेस में है। ये अगर स्टेज पे अगर करवाए तो इस तरह से स्कूल ड्रेस में एक लड़का होगा, उसके अब्बा होंगे और उसकी मम्मी होगी। ठीक है, ये तीन ही पात्र है। इसमें पहला दृश्य स्टार्ट होता है तो बादलों के गरजने और पानी के बरसने की आवाज़ आती है पहले। फिर पीठ पर बस्ता टांगे भीगे कपड़ों में अकरम का भागते हुए प्रवेश होता है। उसके पिता तौलिया लिए मंच पर खड़े हैं। ठीक है, ये मंच मतलब ये स्टेज के ऊपर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बादलों के गरजने की आवाज़ है, और ये अकरम है वो क्या करता है, पीठ में उसका बस्ता मतलब बैग होता है ना, स्कूल ड्रेस में होते हैं तो बैग भी साथ में होता है, तो वो भीगा हुआ है और भागते हुए स्टेज के ऊपर मंच के ऊपर आता है। और उसके पिता है वो तौलिया लिए खड़े हैं वहाँ पे। ठीक है। अब अकरम बोलता है, देखो ना अब्बा, मैं तो पूरा भीग गया। फिर अब्बा बोलते हैं, जब बरसात शुरू हुई थी तुम्हें तभी कहीं रुक जाना चाहिए था। अब मतलब दोनों में बातचीत हो रही है, वो आके बोलता है अकरम की मैं तो पूरा भीग गया। तब अब्बा क्या कहते हैं कि तुम्हें पता चला कि बारिश हुई तो वहीं पे रुक जाना चाहिए था। फिर अकरम बोलता है, जब मैं स्कूल से निकला था उस समय आसमान में केवल बादल छाए हुए थे। मुझे लगा घर पहुंचने तक बरसात शुरू नहीं होगी, हुई भी तो कुछ देर धीमी होगी, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। पर आज तो सीधे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। अब क्या बोलता है अकरम, मुझे जब स्कूल से निकला तो मुझे लगा कि आसमान में बादल ही छाए, अभी बारिश तो हो नहीं रही है, तो मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। और घर पहुंचूंगा और बीच में अगर बारिश शुरू हो भी गई तो क्या होगा, पहले तो थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश होती है ना, उसके बाद ज़्यादा बारिश होती है। तो धीमी धीमी बारिश होगी तब तक तो आसानी से घर पे पहुंच जाऊंगा। पर आज क्या हुआ, बारिश धीरे धीरे से स्टार्ट ही नहीं हुई, क्या हुई, बड़े बूंदे ही स्टार्ट हो गई, बड़ी बड़ी बूंदे ही, मतलब ज़ोर से ही बारिश शुरू हो गई। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि ये थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तब तक वहाँ पहुँच जाएंगे, पर तभी थोड़ी में से कब बड़ी बड़ी मतलब बूंदें स्टार्ट हो जाती है और हम भीग जाते, पता ही नहीं चलता। फिर लगता है कि रुक गए होते तो ठीक होता है। उसी तरह से ये अकरम के साथ भी वैसा ही हो रहा है। अब आगे, अब्बा जो हुआ सो हुआ, अब सबसे पहले इस तौलिए से अपना सिर पोंछो। मतलब अब्बा समझाते हैं, ठीक है भीग गया तो ठीक है, पर इस तौलिए से अब सिर है वो अपना पोंछ लो। फिर अकरम बोलता है सिर पोंछते हुए, अब्बा आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादल छाने पर ही वर्षा क्यों होती है? वर्षा का पानी कहाँ से आता है? ये अकरम सब क्वेश्चन पूछता है। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन होता होगा ना, प्रश्न होता होगा कि आसमान से
पानी कहाँ से आता होगा? बादल छाते हो तो ही पानी आता है, मतलब बादल काले ना हो तो वर्षा नहीं होती है, पता है? तो फिर ऐसा क्यों होता होगा? फिर वर्षा का पानी आता कहाँ है, कहाँ से है? आसमान में से कहाँ से आता है? तो ये सभी प्रश्न थे उसके मन में, तो अपने अब्बा को पूछता है। इस तरह से आपके मन में भी कितने सारे ऐसे क्वेश्चन होते होंगे ना, आप भी किसी से पूछते होंगे ना, और फिर क्या क्या आंसर मिलते होंगे। अब इसमें क्या आंसर मिलता है वो भी हम देखेंगे। फिर अब्बा बोलते हैं, पहले अपने कमरे में जाकर ये गीले कपड़े बदलो, वरना सर्दी लग जाएगी। और हाँ, कपड़े बदलकर सीधे रसोई घर में आना, वही सब समझा दूंगा। फिर अब्बा उससे कहते हैं कि अभी वो गीला था ना, इसलिए कहते कि आप अभी तुम कमरे में जाओ, कपड़े बदल लो, और कपड़े नहीं बदलोगे तो गीले कपड़े से क्या हो जाएगा? सर्दी लग जाएगी। आप भी कभी बारिश में नहाने जाते हो तो मम्मी है वो ज़्यादा देर तक आपको गीले कपड़े में नहीं रखती और फिर बोलती है जल्दी कपड़े चेंज कर लो वरना सर्दी हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे भी पापा ने बोला कि जाओ और कपड़े बदल लो, फिर सीधे रसोई घर में ही आना, मतलब जहाँ रसोई बनती है, हम किचन कहते हैं ना, वहाँ। तो रसोई घर में आना और वहाँ पे मैं ये सब जो तेरे सवाल के जवाब है वो मैं वहाँ पे दूंगा। फिर क्या होता है, तो दोनों मंच से चले जाते हैं, मतलब स्टेज में से अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पहला दृश्य यहाँ पे ख़त्म होता है और दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में 2 ही दृश्य है, उसमें एक दृश्य हमने देख लिया, अब दूसरा दृश्य है हम वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी आज आपको वर्क भी मिलेगा, तो वो वर्क आपको करना है। तो सबसे पहले मैं शब्दार्थ दूंगी जो आपने हर चैप्टर में CW में आगे लिखे हैं। तो ये इसके शब्दार्थ है, बरसात तो बारिश, वर्षा समूह तो झुंड, प्रभाव तो असर, इशारा तो संकेत, रहस्य तो राज भेद, और भाप तो उबलते पानी से ऊपर उठने वाला धुआं। ये इतने शब्दार्थ है जो CW में लिखने हैं, और आपको उसमें 4th चैप्टर ऊपर है, हेडिंग डालनी है मार्जिन में, और नीचे शब्दार्थ करके ये सारे शब्दार्थ लिख देने हैं, ठीक है। उसके नीचे लिखने हैं विलोम शब्द, ये पूरी हेडिंग डालना। ये फोटो मैं आपको भेज दूँगी। इसमें सबसे पहला विलोम शब्द ऊपर तो आएगा नीचे, उसके बाद हल्की तो भारी, उसके बाद सवाल तो जवाब, उसके बाद सीधा तो उल्टा, फिर है ठंडी तो गर्म, फिर है गीला तो सूखा, उसके बाद नीचे है पर्यायवाची शब्द, मतलब उसके समान दूसरे शब्द जिसका अर्थ सेम हो। तो पहला है पानी तो जल और नीर, उसके बाद है बादल तो मेघ और गण, उस आसमान तो आकाश और नभ, ठीक है। अब ये आपको होमवर्क में लिखना है, हेडिंग डालनी है निबंध इंद्रधनुष। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है मैंने, और ये टेक्स्ट बुक में है पर उसमें अलग तरीके से आपको करना है, वो अभी छोड़ देना। अभी सिर्फ आपको ये इंद्रधनुष के बारे में निबंध लिखना है, ये भी लिख सकते हो, और इसके अलावा दूसरा आपको इंद्रधनुष के बारे में सर्च करके ऐड भी करना है। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो लिखा हुआ है, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। हमें पता है सूर्य की किरणें में 7 रंग होते हैं। जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तब किरणों के 7 रंगों का प्रतिबिंब आकाश में दिखाई देता है। इसे इंद्रधनुष कहते हैं। इसे 7 रंग का झूला भी कहते हैं। इसमें ये 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इंद्रधनुष बारिश के बाद दिखाई देता है। इसके रंगों का क्रम याद रखने के लिए बे जा नी ह पी ना ला ये लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी आप इंद्रधनुष के बारे में लिखेंगे, और ये पैराग्राफ आपको होमवर्क में इंडेक्स में लिखना है, निबंध इंद्रधनुष, ठीक है, इस तरह से। और पीछे के सेक्शन में लिखना है, और निबंध इंद्रधनुष मार्जिन में लिखना है, ठीक है।